ये समागम जो 2 मार्च को बदलो बिहार महाजुटान पटना के गांधी मैदान में आयोजित है, हम आप तमाम लोगों को आमंत्रित करने आए हैं कि गांधी मैदान के इस महाजुटान को आप सब मिलकर के ऐतिहासिक बना दीजिए। ऐतिहासिक इसलिए बनाने की जरूरत है कि चाहे वो भागलपुर का जिला हेडक्वार्टर हो, प्रखंड हेडक्वार्टर हो, या पटना चले जाइए गर्दनी बाग हो, कभी खाली नहीं दिख रही है। लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। चाहे वो कभी आशा बहनें आंदोलन पर रहती है, शिक्षक कर्मचारी आंदोलन पर रहते हैं, किसानों का आंदोलन चल रहा है, मजदूर लोग लगातार हाल ही में 5 डिसमिल जमीन के लिए 2 लाख रुपया के लिए, बिजली बिल माफ करने के लिए, बिजली फ्री करने के लिए, ये तमाम मांगों के साथ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं, न्याय के साथ विकास का नारा देते हुए, और 10 साल से डबल इंजन की सरकार उनकी हो गई, दिल्ली में भी हो गई, सुशासन के साथ विकास का नारा देते हुए, और अब वो प्रगति यात्रा पर है। दुनिया को बता रहे हैं, बिहार को बता रहे हैं कि हमारा बहुत देश प्रगति कर गया। तो असल में वो इस मामले में मगन है कि लोग हमारे खिलाफ गुस्सा में तो है, अलग अलग तरीका से ऐसा अलग लड़ रही हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक अलग लड़ रहे हैं, कर्मचारी अलग लड़ रहे हैं, और जब ये अलग अलग लड़ेंगे तो हमको क्या बिगाड़ देंगे। और इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है, ये जो सरकार के खिलाफ अलग अलग लड़ाइयां हैं, इस लड़ाइयों को एक जगह इकट्ठा किया जाए गांधी मैदान में। और इसलिए इकट्ठा करने की जरूरत है कि अब नीतीश कुमार जी से बिहार आगे नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी का पहिया जो है रुक गया है। बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार को बदलने के लिए सरकार को बदलना होगा, और ये सरकार अलग अलग लड़ाइयों से नहीं बदलेगी। और इसलिए हम आपको आमंत्रित करने आए कि आप सब आइए एक साथ गांधी मैदान में 2 मार्च को। साथियों, बिहार में न्याय के साथ विकास चल रही है, लेकिन आप देख रहे हैं डबल इंजन की पूरी सरकार को। मैं भागलपुर में इसलिए कुछ बोलना चाहता हूं कि यहाँ सबौर कृषि विश्वविद्यालय, बगल में उत्तरी बिहार में ही कृषि विश्वविद्यालय पूसा है। पटना में कृषि विश्वविद्यालय था, जिसको अब विधि विश्वविद्यालय बना दिया गया है। ये हमारे बिहार में 3 कृषि विश्वविद्यालय थे जहां बीज परिसर्च होता था, और जितना भी हमारा प्रखंड मुख्यालय था, सारे प्रखंड मुख्यालयों में 40-40 एकड़ का कृषि फार्म था, जहां बीज विस्तार होता था और वो बीज किसानों को मिलता था। एक एक किस्म के बीज 2-2, 3-3 साल लोग खेत में डालते थे, उपज होती थी। इतना तो अब हम समझ ही गए हैं कि जितना कृषि फार्म था ब्लॉकों में, सब पर कब्जा कर लिया सरकार ने। कहीं अनुमंडल बन गया, कहीं जेल बन गया, उसी को चुना गया विकास के लिए। न्याय के साथ यही विकास हो रहा था। और अब हम लोगों को खुद अपना बीज, धान का बीज आप खरीदते होंगे आषाढ़ के महीना में, 100 रुपए किलो खरीदिए, और अभी पैक्स में धान बिकेगा 23 रुपए किलो। यही न्याय के साथ विकास हो रहा है। कृषि को चौपट कर दिया गया। और अब जब हम लोग चल रहे हैं पद यात्रा में, तो हम लोगों ने देखा कि बनमनखी का चीनी मिल बंद है, जूट मिल कटिहार का बंद है, पुराने बहुत सारे चीनी मिल दक्षिण बिहार में आप जाइए, बेटा का चीनी मिल खत्म हो गया, गुरारू का खत्म हो गया, और अब नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन खोजा जा रहा है। और वो जमीन कौन खोजा जा रहा है? जिसमें सबसे ज्यादा खेती होती है, कृषि उपज होता है, उसी को चुना जा रहा है। कृषि पर कब्जा कर लेने की एक तैयारी है। विकास के नाम पर आपको मालूम ही है, 13 दिन में 15 पुल टूट गया था। यह है विकास। न्याय को आपने देखा कि बिहार में जब जातीय गणना हुआ,
आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, न्याय के साथ विकास का पोल खुल गया। हमारे यहाँ जो आरक्षण मिलता था लोगों को, आरक्षण का संविधान में ही प्रावधान था जिनका जितना अनुपात है उतना आरक्षण मिलेगा। 1% आदिवासियों का आरक्षण मिलता था, 16% मिलता था दलितों का आरक्षण। लेकिन बिहार में जब जातीय गणना हुआ तो पाया गया कि सभी का संख्या बढ़ा हुआ। आदिवासी 2% है बिहार में, दलित 20% है बिहार में, और उस आधार पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को सामने रखकर आरक्षण 65% कर दिया गया। अन्याय हो रहा था। इसी तरह से जब आर्थिक सर्वेक्षण हुआ तो न्याय के साथ विकास वाली खुद सरकार नीतीश बाबू ने ही रिपोर्ट जारी किया कि बिहार में 34% परिवार, सोचिए 100 में 34, 6,000 के महीना पर जिंदा है किसी तरह से। उनका पूरा महीना का आमदनी परिवार का 6,000 है। इस महंगाई के दौर में जहां 1,000 का गैस सिलेंडर उसको खरीदना पड़ता है, जहां बिजली का भारी कीमत चुकाना पड़ता है, तो नीतीश बाबू, हम लोगों ने पूछा कि नीतीश बाबू ये जो कुछ सड़कें आप बना रहे हैं, क्या इन 34% परिवार के लिए क्या उनका BMW चलेगा उस पर? क्या ये 34% परिवार का स्कॉर्पियो चलेगा? उन्होंने कहा कि उन लोगों को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। विधानसभा में बोला था उन्होंने। हम लोगों ने कहा कि जब इतनी भारी गरीबी है इस बिहार के अंदर तो बिजली बिल इनका माफ हो जाना चाहिए सब, क्योंकि बगल के झारखंड ने बिजली बिल माफ कर दिया, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार ने बिजली बिल माफ कर दिया, बिहार में क्यों नहीं हो सकता? इसी तरह से अभी हमारे जो आशा बहने हैं 1,000 रुपया मिलता है। कुछ दिन जब पहले नीतीश कुमार जाए थे महागठबंधन की तरफ तो समझौता हुआ था कि 2,500 रुपया उनको मिलेगा। आज तक वो समझौता लागू नहीं हुआ। रसोईया हमारे यहाँ स्कूल में 1,650 रुपया प्रति महीना पर काम कर रही है, 50 रुपया रोज पर। इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के दौर में, और बिहार में न्याय के साथ विकास करा रहे हैं नीतीश कुमार जी। हम लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी बगल में झारखंड है, आप आशा बहनों को वो कुछ मांग ही नहीं रही है, कल ये 2,500 कम से कम जो समझौता हुआ है वो कर दीजिए। रसोईया बहनें कह रही हैं कि भाई आप बढ़ा दीजिए। बगल में झारखंड में वहां तो कोई आर्थिक सर्वे नहीं हुआ था, लेकिन वहां की सरकार ने आम महिलाएं जो घर में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए खाना बनाती है, निजी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करती है, बगल के झारखंड में ऐसी महिलाएं जिनका उम्र 19 बरस से ऊपर और 50 बरस से नीचे है, 2,500 रुपया सम्मान योजना में पैसा मिलता है। एक महिलाओं को, एक घर में अगर 4 महिला है तो चारों को मिलता है। और नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं। और जब पलटी मारा उन्होंने तो जिस तरह से मोदी जी ने 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, घोषणा किया था नोटबंदी के समय, और बाद में उसको जुमला करार दे दिया। नीतीश कुमार जी का पलटी मारते ही 2 लाख रुपया का जो घोषणा था, आप लोगों में से मिला है किन्हीं को 2 लाख रुपया? किन्हीं को मिला है? इसमें से हाथ उठा दीजिए। किन्हीं का, एक को आदमी का नहीं मिला है। 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था। अब बुलडोजर से जहां जो बसे हुए गरीब हैं कागज मांग रहे हैं बरसों से। अब बिहार की नीतीश बाबू की सरकार जमीन सर्वे के नाम पर कागज खोजते चल रहे हैं। जनता बरसों से कह रही है भाई कागज दीजिए, कागज दीजिए, जिस जमीन पर बसे उसका कागज दे दीजिए। अब सरकारें कागज मांग रही है, कागज नहीं दीजिएगा तो बुलडोजर से पूरा हम घर ढा देंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। और इसलिए बिहार को बदलने के लिए अब किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, आशा बहनों को, रसोईया बहनों को एक साथ एकजुट होना पड़ेगा।
अलग अलग तरह से आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए इस समागम के माध्यम से हम एक बार फिर आप तमाम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, पूरे आंदोलनों को, पूरा जो उत्पीड़ित जन समुदाय है, जो तबाह है, एक होइए और 2 मार्च को भारी संख्या में गांधी मैदान आइए। और अब नीतीश कुमार जी को वहीं से हम लोग ऐलान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अभी भी 1-2 महीना अगर समय है तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, और नहीं तो नीतीश बाबू इस बार नहीं छोड़ेंगे आपको, इस बार बिहार से जाना पड़ेगा। ये ऐलान करते हुए 2 मार्च को आप पटना आइए। आप तमाम लोगों ने सुना, आप तमाम लोगों को शुक्रिया करते हुए एक बार फिर हम अपनी तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।